जयराज पर, जिसको वो दुनिया भर में ढूंढ रहा था। वो उससे कुछ फीट की दूरी पर ही बैठा था। जयराज की कमजोरी थी फारा हीरी, और उसकी कविता सुनने के लिए जयराज खुद वहां आया था। मुन्नू जयराज को देखकर वहीं का वहीं जम गया। वो मन ही मन बोला, ये तो जयराज है, लेकिन अगर यहां हमने इसे पकड़ने की कोशिश करी तो यहां ये मौत का तांडव मचा देगा। हमारे और इसके युद्ध में न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। यही सोचकर मुन्नू अपनी जगह पर बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। फारा हीरी मंच पर आई और बहुत जोरदार तालियों से सबने उसका स्वागत किया। उसके लिए बजती तालियों से समझ आ रहा था कि वो माहेशमती की एक लोकप्रिय कवि थी। मंच पर आई फारा ने अपनी कविता पढ़नी शुरू की। जरूरी नहीं है तो मुस्कुराना ही क्यों, जब दिल में है दुख तो छुपाना ही क्यों, जब नींद भरी है आंखों में तो हमारे साथ रात को जगाना ही क्यों। फारा ने अपनी कविता पढ़नी शुरू कर दी और सदन में तालियां भी बजने लगी। लेकिन मुन्नू का ध्यान सिर्फ जयराज पर था, जिसकी नजरें फारा पर गड़ी हुई थी। जैसे ही फारा ने कविता पढ़नी बंद की, पूरे सदन में एक बार फिर तालियां गूंजी। मुन्नू ने एक झलक फारा को देखा और तभी उसके कानों में एक ठंडी शांत आवाज गूंजी, जिस पल तू इस सदन में घुसा था उस पल ही मुझे पता चल गया था। और वैसे सही किया तूने मुन्नू। अगर यहाँ मेरा सामना करने की कोशिश करता तो न जाने कितने मासूम लोग मारे जाते। मुन्नू ये सुनकर हैरान हो गया। जब उसने मुड़कर देखा तो उससे करीब 100 फीट की दूरी पर एक कुर्सी पर बैठा जयराज मुस्कुरा रहा था। मुन्नू ने सोचा, इसकी आवाज हम तक कैसे पहुंच रही है। जयराज की आवाज एक बार फिर मुन्नू के कानों में गूंजी, मुझे इतनी बेसब्री से क्यों ढूंढ रहा है। कुछ दिन जी ले, उसके बाद मैं तुझे और तेरे सभी चाहने वालों को जान से मार दूंगा। मुन्नू का खून खौल रहा था। वो उसी पल उठकर जयराज का सामना करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। जहां जयराज मुन्नू को भीड़ में देख चुका था, वहीं जब मुन्नू ने पलटकर मंच पर देखा तो फारा वहां से जा चुकी थी। वो अब सदन में फिर से सभी कवियों के बीच बैठी हुई थी। जयराज भी अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा। मुन्नू जयराज को पकड़ने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन फिर से जयराज का संदेश उसके पास पहुंचा, नहीं मुन्नू, यहां नहीं। देख कितने सारे लोग हैं, शायद मैं तुझे ना हरा पाऊं। हाँ? सुना है प्रयोगशाला से नए हथियार लेकर आया है तू, लेकिन तुझसे हारने से पहले यहां बैठे कई कमजोर लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा मैं। इसलिए जहां बैठा है वहीं बैठे रहना।